नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। चूँकि मौजगढ़ हेड में भाखड़ा का पानी अब आने के बाद तमाम जो नहरें हैं उनमें पानी छोड़ दिया गया है। राहत की सांस लोगों ने ली है। 50 दिनों की करीब लंबी बंदी के बाद लोगों को पानी देखने और पीने को मिला है। जहां पर मौजगढ़ हेड में देर रात को पानी जब कालांवाली हेड से छोड़ा गया, पानी पूरा होने के बाद चाहे वो तेजाखेड़ा रजबाह की बात करें, लोहगढ़ बिलासपुर की बात करें, डाउन स्ट्रीमिंग बीएम की बात करें, आसाखेड़ा चौटाला की बात करें और केएलसी क्रूसर माइनर की बात करें, सभी नहरों में जो पानी छोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये पानी सिर्फ पीने के लिए मिलेगा। सभी मोगे प्रशासन की ओर से बंद करवाए गए हैं और ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई खुलवाना चाहे तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। हालात सिरसा में ऐसे हैं कि ग्रामीण और पुलिस जलघरों में बैठकर, मोगों में बैठकर पहरा दे रही है, क्योंकि अब पानी है वो पेट्रोल डीजल के भाव से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है, जो खबर आपको बताने का मेरा मकसद था वो ये कि हरियाणा को जो पानी पंजाब दे रहा था, वो पंजाब सरकार ने पानी अब अचानक बंद करने का फैसला किया है। यानी कि जो पानी करीब सीधे पंजाब से हरियाणा को 9,500 क्यूसिक पानी मिलता था, वो अब कम करके सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन सिंचाई करने का भूल जाइएगा। किसानों पर सबसे बड़ी आफत आई है। हालांकि कृषि विभाग कह रहा है कि ये नौबत तो 21 मई के बाद से शुरू होगी, तब पानी के लाले पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब भी अगर आप देखेंगे, कमेंट करके बताते जाएं किसान भाई कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नरमे का पीक सीजन बिजाई का चल रहा है, ट्यूबवेल का पानी, लाइट नहीं मिल रही है, नीचे का पानी ख़राब है, नरमा इस बार होना ही मुश्किल लग रहा है। और ऊपर से इस नहरों की बंदी। अगली अपडेट ये है कि 2 मई तक इस नहर में अब पानी चलेगा मौजगढ़ हेड में, क्योंकि पीछे जब कल कालांवाली हेड से जो दूसरी मंबड़खेड़ा या फिर आप केरवाला की बात करें तो वो जो नहरी थी वो राजमाई बंद कर दिए गए 3 दिन चलने के बाद। अब 2 मई तक संभावना यहाँ तक है। और अब 2 मई के बाद फिर से अगला संकट ये खड़ा होने वाला है कि फिर 20 मई तक बंदी आने वाली है। करीब 15 से 17 दिन की बंदी फिर शुरू हो जाएगी, तो फिर से बड़ी मुश्किल होगी इस चिलचिलाती गर्मी में, जहाँ पर सिरसा हरियाणा में सबसे गर्म ज़िले के तौर पर इस बार टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा है। और ऐसे में लोगों के छक्के इस बार गर्मी तो छुड़ाएगी, लेकिन पीने और खेती का पानी भी आपको शायद ना मिल पाए। ऊपर से पंजाब ने रहती कहती कसर पूरी कर दी। लेकिन दूसरी ये भी टेक्निकल बात है, हर साल 21 मई से 21 मई तक का ही शेड्यूल नहरों का होता है, यानी कि उसी के अंदर पंजाब हमें पानी देता है। लेकिन ये 21 मई के बाद नया शेड्यूल जारी होगा, तब हो सकता है पंजाब हमें पानी पूरा दे दे। लेकिन पंजाब ने अब ये मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद कल एड्रेस किया मीडिया के सामने आकर कि हम आपको पानी की एक बूंद तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जितना हिस्से का पानी था आपने पहले से उसको इस्तेमाल में ले लिया। हरियाणा सरकार ने वो पानी पहले से एक्स्ट्रा में ले लिया। अब जो हिस्से का पानी था वो हम आपको बूंद तक भी नहीं देंगे। हालांकि हरियाणा सरकार कह रही है कि पानी हमें मिलना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के चक्कर पंजाब में लग रहे हैं, जो कि पंजाब सरकार को पसंद नहीं है। जो कि पॉलिटिकल जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो इस बात को इस तरीके से मान रहे हैं। पंजाब सीएम के अचानक इस फैसले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सिंधु जल समझौता तोड़ा, अचानक 2 राज्यों में बीच पानी की लड़ाई फिर कैसे छिड़ गई, ये कई बड़े सवाल हैं। यूँ तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसकी वजह बताई है कि पानी देने का जो कोटा 21 मई से अगले साल 21 मई तक का होता है, हरियाणा ने मार्च महीने में अपने पूरे कोटे का जो पानी था वो पूरे का पूरा उसने यूज़ कर लिया। अब 9,500 क्यूसिक पानी को घटाकर 4,000 क्यूसिक कर दिया ताकि पेयजल की किल्लत ना हो, मगर इससे हरियाणा को सिंचाई की दिक्कत सबसे बड़ी आएगी। और अगली वजह आपको बताते हैं, आखिर ये पानी का समझौता हरियाणा के साथ पंजाब का कब से चला आ रहा है। पंजाब और हरियाणा में 1981 में पानी का समझौता हुआ था। इसके तहत भाखड़ा नहर ने पंजाब, हरियाणा को, राजस्थान को पानी देता है। अभी तक पंजाब हरियाणा को डेली 9,500 क्यूसिक पानी दे रहा है, जिससे 15 दिन से पहले घटाकर इसे 4,000 क्यूसिक करी। यानी कि जो इतने दिनों से आप बंदी देख रहे हैं उसका सीधा सीधा असर यही था। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पानी का जो हिसाब किताब होता है वो 21 मई से शुरू होकर 21 मई तक होता है। कोटा फिक्स होता है। अपने हरियाणा का कोटा जो हरियाणा का था मार्च में ख़त्म कर लिया, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं। पंजाब के सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इसको लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान
से बात की है। हरियाणा सरकार से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक सीएम सैनी ने पंजाब सीएम को कहा है कि फैसला ठीक नहीं है, जल्द उन्हें हरियाणा की शर्तों के हिसाब से पानी पूरा देना पड़ेगा। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की, जिसके चलते उन्हें हरियाणा में जल संकट की स्थिति पर चर्चा करके केंद्र के द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की है। और हरियाणा के सीएम ने कहा कि पंजाब के सीएम का बयान आश्चर्यजनक है। 26 अप्रैल को फोन पर कहा था कि पंजाब के अधिकारी फैसला नहीं मान रहे, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन 27 अप्रैल तक कुछ नहीं किया। अफसरों ने हरियाणा के अधिकारियों ने फ़ोन भी नहीं उठाए। अब 48 घंटे पत्र का जवाब देने के बजाय मान ने पंजाब में अपनी राजनीति चमकाने के लिए दरकिनार करते जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। पंजाब सरकार ने 15 दिन पहले पानी रोका, हालांकि हरियाणा के सिंचाई अधिकारियों का कहना है कि इसका ज़्यादा असर 20 मई तक दिखेगा। 22 मई से हरियाणा सरकार का नया कोटा चालू होगा। पंजाब फिर से डेली 9,500 क्यूसिक पानी देना शुरू कर देगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा था वो यही है कि अब कालांवाली हेड से मोजगढ़ हेड में पानी पूरा हो गया है। 2 मई तक नहरें ऐसे चलेंगे, लेकिन सिंचाई का पानी आपको नहीं मिलने वाला। और इसी के अलावा जलघरों के ऊपर लोग बैठकर पहरा दे रहे हैं, मोगे नहीं खुलवाए जा रहे। अगर कहीं खुलते हैं तो वहाँ पर प्रशासन पहुँच रहा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का जो पेच लटकता है। ऐसे में जो लगातार जो मांग है उसमें रोडी ब्रांच में भी गोलेवाड़ा हेड की 20 से ज़्यादा नहरें बंद पड़ी। वहाँ पर 7 नहरों में सिर्फ 150 क्यूसिक पानी मिल रहा है। और 3 मई से फिर से बंदी की शुरुआत होने जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की माने तो मोजगढ़ हेड की नहरों में पानी छोड़ा जा चुका है। जलघरों को पहले पानी दिया जाएगा। चौटाला व गंगा गांव के जलघर बड़े होने से 2-3 दिन में भर जाएंगे। ग्रामीणों को कुछ दिन बाद राहत मिलेगी। 3 मई से नहरबंदी फिर होगी। 20 मई तक आने की संभावना, विभाग ने मोगे बंद करवा दिए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आपसे हम साझा कर रहे थे। और अब आपने पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है, ज़्यादा व्यर्थ ना पानी बहाएं, क्योंकि अगली बंदी फिर झेलने के लिए आपको तैयार होना है। रहती कहती कसर पंजाब ने पूरी कर दी। हरियाणा का 9,500 क्यूसिक का पानी अब सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी आपको मिलेगा। और 21 मई के बाद नया शेड्यूल आएगा, तब फिर से आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, मोजगढ़ हेड, भाखड़ा।